हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का टॉपिक है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ साइंस। यानी कि आज हम साइंस के कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन ये है, स्कर्वी डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। दोस्तों स्कर्वी एक डिजीज है जो कौन से विटामिन की कमी से होता है। तो इसका आंसर है विटामिन सी, यानी ऑप्शन ए। जब ह्यूमन की बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो इससे क्या होता है कि माउथ के जो गम्स होते हैं उससे ब्लीडिंग होने लगती है, और जब माउथ के गम से ब्लीडिंग होने लगे तो इसी को स्कर्वी कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, जो विटामिन सी की कमी से होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। दोस्तों प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक किसको कहा जाता है। जिस तरह से हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी पूरी सेल से बनी होती है, उसी तरह से जो प्रोटीन्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, अमीनो एसिड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द कैंसर इज कॉल्ड। दोस्तों कैंसर के साइंटिफिक स्टडी के साइंस को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन है ऑन्कोलॉजी। इस बात को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। दोस्तों इनमें से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्म है, बेकिंग सोडा, लाइमस्टोन, वॉशिंग सोडा या नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, लाइमस्टोन। ठीक है ना दोस्तों, जिसको हम क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 भी कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दोस्तों पेनिसिलिन एक टाइप का एंटीबायोटिक है जो कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, फंगस। और दोस्तों पेनिसिलिन जिस फंगस से ऑब्टेन किया गया था उसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। क्या नाम है उसका, पेनिसिलियम नोटेटम। तो इसका नाम भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि पेनिसिलिन जो है दोस्तों ये वर्ल्ड का फर्स्ट एंटीबायोटिक है जिसको डिस्कवर किया गया था, और इसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और ये कौन से फंगस से ऑब्टेन किया गया था, पेनिसिलियम नोटेटम। इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन इज वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड। दोस्तों वर्ल्ड ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 16 सितंबर, 20 सितंबर, 18 सितंबर या 27 सितंबर। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन है 16 सितंबर को। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच मेटल इज इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। दोस्तों ऐसा कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सोडियम, पोटेशियम, गैलियम या लिथियम। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, गैलियम। दोस्तों दो ऐसे मेटल्स हैं जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहते हैं, पहला है गैलियम और दूसरा है मरकरी, Hg। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ओर। दोस्तों जो एल्यूमिनियम है ये कौन से ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और दोस्तों ये एक टाइप का नेचुरली सब्सटेंस होता है जिसको अर्थ के क्रस्ट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एल्यूमिनियम जो है वो कौन से ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, बॉक्साइट। इस बात को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड। दोस्तों अमोनिया के सिंथेसिस के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, यानी कि अमोनिया के बनाने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर दोस्तों हेबर्स प्रोसेस। तो दोस्तों अमोनिया जो होता है ये नाइट्रोजन है N2+। जब हम नाइट्रोजन की रिएक्शन हाइड्रोजन से करते हैं तो इससे हमारे अमोनिया NH3 का फॉर्मेशन होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। एंड अमोनिया के बनाने के प्रोसेस को कहा जाता है हेबर्स प्रोसेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द मूवमेंट शोन इन छुई मुई प्लांट इज कॉल्ड। दोस्तों आप लोगों ने छुई मुई प्लांट के बारे में सुना होगा, इसे टच मी नॉट भी कहते हैं। जब इसको टच करते हैं तो टच करते ही छुई मुई प्लांट की जो लीव्स होती हैं, पत्तियां, वो ऑटोमेटिकली मूव करने लगती हैं। ठीक है ना, तो ऐसे मूवमेंट को क्या कहा जाता है, तो ऐसे मूवमेंट को दोस्तों हम कहते हैं थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट। यानी कि जब टच या एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से बॉडी के पार्ट्स मूव करने लगे तो ऐसे मूवमेंट को थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट कहते हैं। अब जब हम छुई मुई प्लांट को छूते हैं तो इससे क्या होता है कि छुई मुई प्लांट की जो लीव्स होती है वो ऑटोमेटिकली मूव करने लगती है। तो कह सकते हैं कि छुई मुई प्लांट थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट शो करता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो छुई मुई प्लांट है दोस्तों ये कौन से टाइप का मूवमेंट शो करता है। इसका आंसर है थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम विच लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। दोस्तों रेडियो वेव्स जो है वो अर्थ के कौन से, मतलब कि रेडियो वेव्स वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के कौन से लेयर से रिफ्लेक्ट हो जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, आयनोस्फेयर से। इस बात को ध्यान रखेंगे।
नाउ क्वेश्चन नंबर 12th, विच एसिड इज नोन एज ऑयल ऑफ विट्रियोल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा एसिड है जो ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड एक हाईली कोरोसिव एसिड होता है जो कि सल्फर डाइऑक्साइड से बनाया जाता है, इसलिए इसको ऑयल ऑफ विट्रियोल कंसीडर किया जाता है दोस्तों। किसको? सल्फ्यूरिक एसिड को, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है H2SO4। इसे किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 13th, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन प्रोड्यूसेस द एंजाइम ट्रिप्सिन। यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो ट्रिप्सिन एंजाइम सिक्रीट करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि बॉडी का कौन सा ऑर्गन ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम सिक्रीट करता है। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, पैनक्रियाज। ट्रिप्सिन का काम क्या होता है दोस्तों? देखो दोस्तों, जो ट्रिप्सिन है वो पैनक्रियाज से सिक्रीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी फूड आता है, उस फूड में जो भी प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो कह सकते हैं दोस्तों ट्रिप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करना इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है दोस्तों। और ये कहां से सिक्रीट होता है? पैनक्रियाज से। नाउ क्वेश्चन नंबर 14th, which one of the following element is the last element in Newland's law of octaves। यानी कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का लास्ट एलिमेंट कौन सा है दोस्तों? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दोस्तों, न्यूलैंड एक साइंटिस्ट थे जिनका पूरा नाम है जॉन न्यूलैंड। इन्होंने क्या किया था? पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के बेसिस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया और ये बताया कि हर एट्थ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी, हर एट्थ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो पहले वाले एलिमेंट से सिमिलर होगी। ऐसा इन्होंने अपने लॉ में बताया। ठीक है ना दोस्तों। तो इनके लॉ में कौन सा एलिमेंट सबसे लास्ट में था दोस्तों? क्वेश्चन में ये पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर दोस्तों थोरियम। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। ऑल एसिड्स जनरेट विच गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स। जब एसिड को हम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है दोस्तों? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन या नाइट्रोजन? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। तो जितने भी मेटल है, जब इनका रिएक्शन एसिड के साथ कराया जाता है तो यहाँ पे जो गैस रिलीज होती है उसका नाम है हाइड्रोजन। इस बात को ध्यान रखेंगे दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 16th, विच सेल ऑर्गेनली हेल्प्स इन सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। दोस्तों एनिमल सेल में ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनली है जो एनिमल के अंदर सेल डिवीजन में हेल्प करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स जो होते हैं ये प्लांट में एब्सेंट होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में ही प्रेजेंट होते हैं और एनिमल्स के अंदर ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17th, विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोजन प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। दोस्तों कौन सा हेलोजन है जो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है? हेलोजन क्या होते हैं दोस्तों? पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17th में आने वाले जितने भी एलिमेंट हैं ये सभी के सभी हेलोजन्स कहलाते हैं। तो कौन सा हेलोजन सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर दोस्तों आयोडीन। इस बात को ध्यान रखेंगे कि कौन सा हेलोजन है जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है इन पीरियोडिक टेबल। तो इसका आंसर दोस्तों आयोडीन। नाउ क्वेश्चन नंबर 18th, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय। दोस्तों जो नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी है वो कौन से साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी? इसका आंसर दोस्तों चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया था। इसके बारे में उन्होंने अपनी बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में लिखा था सन 1859 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, हाउ मेनी पार्ट्स हैव ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन। दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स होते हैं? 3, 5, 2 या 7? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन है 3। इस बात को ध्यान रखेंगे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो टोटल 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। पहला है ड्यूडेनम, दूसरा है जेजुनम और तीसरा है इलियम। इस बात को ध्यान रखेंगे दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, हेपेटिक सेल्स इज रिलेटेड टू विच ऑर्गन। दोस्तों हेपेटिक सेल बॉडी के कौन से ऑर्गन से रिलेटेड होता है? जैसे न्यूरॉन सेल ब्रेन से रिलेटेड होता है, नेफ्रॉन किडनी से रिलेटेड होता है, उसी तरीके से हेपेटिक सेल बॉडी के कौन से ऑर्गन से रिलेटेड है? तो इसका आंसर दोस्तों लीवर। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये थे साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।